अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपकी आंखों में हमारे लिए स्वीकृति है ना? हमको किसी का स्वीकृति का जरूरत नहीं है। हमको इस दुनिया में किसी का स्वीकृति का जरूरत नहीं है। लेकिन हमें चाहिए मंजूरी दुनिया की, तुम्हारे लिए। मत कीजिए राजीव बाबू, रुक जाइए, रुक जाइए। भाइयों और देवियों, आप सब लोग हमारे निमंत्रण पे यहाँ आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वो क्या है ना, हमारे इस नामचीन परिवार में यहाँ कुछ रिश्तों को लेके भ्रम है, लेकिन एक रिश्ता है जिसको लेके ना तो हमें कोई दुविधा है, ना भ्रम, ना कंफ्यूजन। और वो रिश्ता है ये कुहू है, कुहू राजीव चंदेल। क्या आप लोगों को कोई भ्रम है? नहीं। क्या करें ये सब? हमारे लिए ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए, हमारे लिए और कुछ लोगों के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो कौन है ये और क्या लगती है ये हमारी पत्नी? और इनका नाम मिसेस राजीव नारायण चंदेल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज राजीव बाबू। वो क्या है ना को, है कुछ लोग यहाँ जो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, उनके लिए एक बार जोर से, तो एक बार फिर से बोला जाए, क्या नाम है इनका? मिसेस राजीव नारायण चंदेल। एक्सीलेंट। प्लीज राजीव बाबू। तो इसका तो दिमाग चल गया है, तुम तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करो। मेहमान आए हुए हैं, खानदान की इज्जत दांव पर लगी है, फिलहाल संभालो अपने आप को। तो आज इस सच को, इस स्पष्टीकरण को प्रतीक चिन्ह दे देते हैं। चलो हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हैं? भरोसा है। रुक जाइए, मत कीजिए सब, मत कीजिए राजीव। चलो। जान बचने के बाद अच्छा खासा तमाशा कर दिया इस आदमी ने। अच्छा होता अगर इसे गोली लगी जाती तो। खैर, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अपना अधूरा काम हम अभी पूरा कर देते हैं। नहीं बेटा, तुझे कसम है हमारी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तू। चल हमारे साथ। हाँ, चल हमारे साथ। इस दीवार पे चंदेल परिवार के हर पीढ़ी का प्रतीक चिन्ह ये तस्वीरें है, इस तस्वीर के रूप में। और आज इन तस्वीरों में एक और तस्वीर जुड़ेगी, हमारी और हमारी धर्मपत्नी कुहू राजीव चंदेल की। मत कीजिए राजीव बाबू, हमारे प्रति इस घर का नफरत और बढ़ जाएगा। संकल्प लिए हैं हम कि सबका दिल जीतेंगे, इसके बाद वो असंभव हो जाएगा। मत कीजिए। आप और आप सब लोग, आप लोगों के मन में कोई भ्रम, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसीलिए आज हम इस बात को सार्वजनिक करते हैं कि ये संस्कारी लड़की कुहू, ये कुहू राजीव चंदेल है, हमारी धर्मपत्नी।
हमारा। ये तमाशा ना इस घर के लिए, ये इस परिवार के लिए और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है को। तो ये तस्वीर लगने से पहले, इस शुभ कार्य से पहले, हम अपने आदरणीय बाबा श्री देव नारायण चंदेल का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। मत कीजिए राजीव बाबू। बड़का बाबू को काहे उकसा रहे हैं? आओ हमारे साथ। रुक जाइए, मत कीजिए। समाज देख रहा है बाबा, आशीर्वाद नहीं देंगे? अभी तो मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा हूँ राजीव, लेकिन तुम बहुत गलत कर रहे हो। खुश रहो, चिरंजीवी भाव, खुश रहो। हमें मालूम है क्या करने जा रहा था तू। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में अवधेश? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, हम हाथ जोड़ते हैं तेरे आगे। सब बर्बाद हो जाएगा बेटा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये देख, हम तुम्हें इन रोज के झमेलों से आजाद करवाना चाहते हैं कुहू। सिद्धेश्वरी देवी जी ने आपके लिए कुछ भेजा है। समाज मान गया है बाबा, आप भी मान जाइए। संजीव जी जरा हाथ लगाना। बिल्कुल। करो। मैं तुम्हें ये तस्वीर इस दीवार पर लगाने से मना नहीं करूंगा। बस हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। भाई बड़े हैं इस घर के, चाचा है, तो एक सवाल तो पूछ ही सकते हैं अपने परिवार से। क्या नाटक है ये तस्वीर लगाने के लिए हमको आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है। राजीव बाबू, मना थोड़ी ना करे चाचा जी। बस वो कुछ पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए। बड़े हैं, चाचा जी हैं। अपने बड़े बेटे की जिद के आगे अपने इस छोटे भाई की गुहार तो सुनेंगे ना। हम परिवार वालों के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। आ जाओ। कहो भाई, क्या सवाल है? हमारी उस पूर्वजों की दीवार पर मेरी तस्वीर क्यों नहीं? भाई ये कैसा सवाल हुआ? तो दीवार पर पीढ़े के मुखिया की तस्वीरें लगती हैं। हम घर में बड़े हैं, इसलिए हम वहां हैं और तुम नहीं।
अच्छा है। हमारे बाबूजी ने हमारे खानदान की विरासत आपके हाथों में इसलिए सौंपी क्योंकि आप घर के बड़े थे, उत्तराधिकारी थे और लायक भी थे। तो क्या आपके ये बेटे बड़े होने के अलावा लायक भी हैं? आप होते कौन है ये सब पूछने वाले? राजीव बाबू, चाचा जी को अपना बात तो पूरा करने दीजिए। बोलिए, बताइए, क्या ये भी उतने ही लायक, उतने ही जिम्मेदार है जितने कि आप? देवनारायण चंदेल के बेटे हैं, उत्तराधिकारी है। और बाबा से क्या पूछते हैं? हमसे सवाल का जवाब सुनिए ना। अच्छा, तो चलो बोलो, बड़ा बेटा होने के नाते इस घर के लिए कौन सा जिम्मेदार काम किया तुमने आज तक? काम? अरे क्यों घुमा रहे बातों को? सीधा सीधा मुद्दे पे आइए ना। पहले तमीज से खड़ा होना सीख ले। विचार नहीं हटूंगा। क्या कर लेंगे? हटाना आता है मुझे। अरे अब क्या है ये? ये दादागिरी इसकी जिम्मेदारी है, हाँ? अरे आश की आवारगी से फुर्सत मिले तो कोई ऑफिस जाए, फाइलें देखे, साइट पर जाकर मेहनत करे और 2 पैसा हाथ में कमा कर लेके आए और जिम्मेदार बने। ऊंची आवाज में बात करने से कोई जिम्मेदार नहीं बन जाता है दादा। तस्वीर लगानी है ना तुम्हें, उस दीवार पर तुम दोनों की तस्वीर लगानी है ना, पहले जिम्मेदार बन, ताकि तुम्हारी इस पत्नी को इस घर में उचित स्थान मिले और तुम्हारी वो जुगल फोटो उस दीवार की शोभा बढ़ाए। वरना उस दीवार पर एक धब्बे से ज्यादा और कुछ नहीं दिखोगे तुम ना। आप होते कौन है ये मामले में बोलने वाले? कौन होते हैं आप? और क्यों माने हम आपकी नसीहत, आपके आदेश को? अरे क्यों साबित करें आपको कि हम लायक है, काबिल है, जिम्मेदार है? क्यों? और वैसे भी भले ही इस घर में आपके रिश्ते कायम हो गए हो, लेकिन आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं। सारे रिश्ते छूट चुके हैं, टूट गए सारे रिश्ते। जा रहे हम दीवार पर तस्वीर लगाने के लिए। है किसी में हिम्मत तो रोक के दिखा दे हमको। घबरा गए आप? अपना काबिलियत साबित करने की चुनौती से घबरा गए आप? जब चाचा जी को लगता है कि आप काबिल नहीं हैं, तो साबित कर दीजिए ना इनको कि आप काबिल हैं और जिम्मेदार। तुमको भी लगता है कि हम गैर जिम्मेदार है, काबिल नहीं? बात हमारा नहीं है ना राजीव बाबू, बात तो ना मानने वालों का है। अब सवाल उठा है, चुनौती दिया गया है कि वो दीवार काबिल उत्तराधिकारियों का ही है। हम भी पूछते हैं आपसे कि ऐसा क्या किए हैं आज तक आप कि आपको इस काबिल माना चाहे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे हम ये जो कुछ भी कर रहे तुम्हारे लिए कर रहे, तुम्हें उचित स्थान दिलाने के लिए कर रहे, और तुम ही हमको। हम उस दीवार के लायक नहीं है राजीव बाबू, और ना इस घर में, इस परिवार में हमको कोई लायक समझता। अब आप जबरदस्ती हमको उस दीवार में टांग देंगे तो क्या साबित हो जाएगा कि हम काबिल हैं? नहीं, तो वही चीज हम आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्या किए हैं आज तक आप? क्या आप उस दीवार के काबिल हैं? सिर्फ चंदेल परिवार में जन्म लेने से, चंदेल परिवार का बड़का बेटा हो जाने से आप उस दीवार के काबिल नहीं हो जाते। इस घर में आपकी 2 बहनें कुंवारी बैठी हैं, क्या उनका ब्याह का जिम्मेदारी आपका नहीं है? आप इस परिवार के बड़का बेटा है तो ये जिम्मेदारी आपका भी बनता है ना? ये सब क्या कर रहे हो तुम?
वहां क्यों भेजा है तुमको? तुम्हारी बेटियों की शादी की तैयारी करवाने के लिए? जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम नहीं बताओगे मुझे, समझे? मेरे भाई बहन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पहले मुझे उनसे जूझ लेने था। देखो, तुम्हारे दिल पे जो गुजर रही है वो मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। बस वो कागज जिसे तलाशने के लिए मैंने तुमसे कहा है, जिसे ढूंढने तुम वहां गए हो, उसे ढूंढ। फिर देखना कैसे देव और प्रभा के साथ तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अपना काबिलियत साबित करने की चुनौती से घबरा गए आप? हम भी पूछते हैं आपसे कि ऐसा क्या किए हैं आज तक आप, क्या आपको इस काबिल माना चाहे? सिर्फ चंदेल परिवार में जन्म लेने से, चंदेल परिवार का बड़का बेटा हो जाने से आप उस दीवार के काबिल नहीं हो जाते। इस घर में आपकी 2 बहनें कुंवारी बैठी है, क्या उनका ब्याह का जिम्मेदारी आपका नहीं है? कौन ने ऐसा बोला हमें? उससे लगता है कि हम जिम्मेदार नहीं, स्वार्थी हैं। इस घर की हमको फिक्र नहीं। रुक जाइए राजा बाबू, चोट लग जाएगा आपको। रहने दो अपनी ये हमदर्दी को। अरे जो चोट तुमने हमको दी ना, उसके आगे तो ये चोट कुछ भी नहीं है। हम आपको छोड़ दिए नहीं राजीव बाबू, हम जो करते हैं ना वो केवल आपके और आपके भलाई के लिए। सिर्फ बोलने की बात है कि तुमको ना हम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, चाहे हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर ले। नहीं राजीव बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। ना हमको ना कुछ सुनना है ना कुछ समझना है। तुमको जो करना था, तुमको जो कहना था, तुमने कह दिया। अब ना हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, अपनी काबिलियत साबित करेंगे तुमको। इस घर में तुम्हारा उचित स्थान तुमको दिलाकर रहेंगे। उसके बाद देखते हैं ना हमको, उसके बाद हम देखते हैं कि इस घर में कौन हम पर उंगली उठाता है, तुम भी नहीं। यही तो चाहते हैं। अगर तुम भी यही चाहती हो और अगर हम भी यही चाहते हैं तो फिर क्यों तो तुम्हारा हमारा ये रिश्ता खराब कर रही है? हम बिगाड़ेंगे राजीव और कुहू का रिश्ता। राजीव हमारे हाथों ना मरा हो तो ना सही, तो अब इस रिश्ते की मौत हमारे हाथों होगी। हम तो रिश्ता सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे? एक बात बताइए, आपको सच में लगता है कि हम आपको गैर जिम्मेदार समझते हैं? वो इंसान गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है जो हमारा जिम्मेदारी उठाते हैं, जो हमको पाने के लिए वो राजीव बाबू पहले अपने आप से, फिर इस घर वालों से, फिर समाज से लड़ गए। वो गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। आप घर से गए, सबको लगा आप घर छोड़ के चलेंगे और हमको भी, लेकिन हमको यकीन था, हमको मालूम था कि आप वापस लौटेंगे। और आप लौटे और साथ में वो तस्वीर भी लेके आए। और पूरे समाज के सामने आप कहे कि कुहू हमारी है।
और इस घर की बड़की बहू हूं। ये काज जिम्मेदारी से कम है। ये जिम्मेदारी नहीं हुआ तो क्या हुआ? लेकिन परिवार का नजर से देखिए, उनके लिए ये सब जिम्मेदारी नहीं है। वो बात अलग था जब आपका आंख का रोशनी नहीं था, तभी आप सक्षम नहीं थे। लेकिन अब आप सक्षम हैं, तो साबित करके दिखाइए। इस परिवार को, समाज को साबित करके दिखाइए कि आप सक्षम भी हैं और जिम्मेदार भी। उनकी उम्मीद को पूरा कीजिए, वही सच्चा जिम्मेदारी होता है। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।